सो हेलो एवरीवन। लास्ट 10 डेज में हमें बिजनेस लॉ के अंदर क्या करना चाहिए, लास्ट 10 डेज की हमारी बिजनेस लॉ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं आपको देखो ओवरऑल बता देता हूं बहुत जल्दी से 2 मिनट के अंदर कि सर आप बिजनेस लॉ में सबसे पहले दी कंपनीज एक्ट 2013 इसको निपटा लीजिए। उसके बाद सोगा को खत्म कर लीजिए, देन पार्टनरशिप को खत्म कर लीजिए। नेगोशिएबल सर बहुत इजी होने वाला है, आउट ऑफ 14 आप इजीली बेटा 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स पर आइए, इनको खत्म कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। इन सारों को मिलाकर सर मैं मोटा मोटा भी बोलूँ ना 50 से 60 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। दूसरा सर, मैं एक सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने लेकर बैठा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। इस बच्चे को अगर देखोगे आउट ऑफ ओवरऑल बेटा 70 मार्क्स आए हैं। देखिए टोटल मार्क्स कितने आए सर, 70। इसका मैंने पूरा इन डेप्थ एनालिसिस भी कर रखा है, उसके लिए आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, इफ़ यू वांट आप उसको देख सकते हैं। बट एक कॉपी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सर कहीं भी बच्चे ने देखिए कोई भी सेक्शन नहीं लिखा है। इस पूरी कॉपी का मैंने एनालिसिस डाल रखा, आप उसके अंदर देख लीजिएगा, कहीं भी बच्चे ने कोई सेक्शन नहीं लिखा रखा है। तो प्लीज़ आप सेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बार बार एक ही क्वेश्चन पर मत अटकिए। सेक्शन याद नहीं हो रहा है, सेक्शन याद करना ज़रूरी है क्या? आंसर इज़ नो, सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सर देखिए राइटिंग बच्चे की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऑन एन एवरेज राइटिंग है। मतलब राइटिंग को अभी अब दरकिनार कर दीजिए, साइड रख दीजिए। क्यों? क्योंकि अब राइटिंग आप सुधार नहीं सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ, अगर राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आप प्रेजेंटेशन को बेहतर करिए। तीसरा बेटा, इस कॉपी का एनालिसिस आप देखिएगा। इस कॉपी में एक चीज़ हमने सीखने को मिली, हमें सिखाई गई, इस कॉपी से हमने सीखी कि सर वॉट रियली मैटर्स इज क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। सर बहुत बड़े बड़े भारी भारी भरकम आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर क्वालिटी के साथ लिखिए, टू दी पॉइंट लिखिए, सर काम हो जाएगा। आप इन चीज़ों पर फोकस करिए, सर लॉ में बहुत ईजी तरीके से आप मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं आपको, मैंने एक एबीसी एनालिसिस भी बताया था, अगर मैं आपको एक कैटेगरी के बेटा चैप्टर्स बताता हूं जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, ये देखिए सर आपके स्क्रीन पर बेटा जो मैंने अभी नाम बताया। कंपनीज एक्ट सबसे पहले करिए, उसके बाद नेगोशिएबल पर चले जाइए। 14 में से 10 नंबर आप इजीली बेटा स्कोर कर लोगे। सेक्शन नंबर 138, 139, 140 बिल्कुल करके जाना, यहां से नंबर आएंगे ही आएंगे, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे बेटा। पार्टनरशिप एक्ट में सबसे पहले यूनिट नंबर 2 कर लीजिए, अकेली यूनिट बेटा 10 नंबर की है। उसके बाद सोगा, उसके बाद आईसीए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर छोड़ दूं क्या? ना राजा, छोड़ना नहीं है सर, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, वो करके जाइए। और कुछ नहीं तो बेटा कम से कम जो न्यूली एडेड टॉपिक्स थे, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, इनको तो बिल्कुल कर ही लीजिए बेटा। तो ये स्ट्रेटजी बेटा रिमेनिंग 10 डेज के लिए फॉलो करिए, बाकी तो फुल डे मैराथन आएगी, उसके अंदर हम मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।